हेलो नमस्कार, बाजार मंत्रा की एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे और एक नए दिन के रोमांच के लिए तैयार होंगे। इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज और कल का बारीकी से एनालिसिस करेंगे। उससे पहले एक रिमाइंडर, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ आवर न्यू वीडियोस। और चलिए शुरू करते हैं। और पहले हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे चलते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, बैंक निफ्टी को आज फिर से ट्रेंड लाइन का सहारा मिला है। प्राइस जो है कल के लेवल से खिसक कर नीचे आया, ट्रेंड लाइन से सहारा लिया और वापस यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग बाइंग आई और फिर ये 47,781 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। तो अगर हम ग्रेजुअली देखें तो धीरे धीरे इसकी ट्रैजेक्टरी को अगर हम ध्यान से देखें बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी की एक ट्रैजेक्टरी जो है अपिश ट्रैजेक्टरी थी, जो कि आज जो है उस ट्रैजेक्टरी से नीचे की ओर आ गई है और कल का जो क्लोजिंग था उससे नीचे आज इसने क्लोजिंग दी है। तो हम कह सकते हैं कि जब तक ये ट्रेंड लाइन इसे थाम रहा है तब तक बैंक निफ्टी में हमें उतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट जिस दिन डेली बेसिस पे ट्रेंड लाइन टूटेगा और डेली बेसिस पे इसका रीटेस्ट हो जाएगा, फिर बैंक निफ्टी में नीचे आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और अगर हम इसको हमारे फिबोनाची लेवल जो हम रोज के लगाते हैं, जो लास्ट जो हाई बना था से लास्ट का जो लो बना था, उससे अगर हम देखें तो प्राइस जो है 0.5 का लेवल भी टेस्ट नहीं कर पाया, उसके आसपास भी नहीं था। मार्केट खुलते ही उसकी ट्रैजेक्टरी सीधा नीचे की ओर ही आज थी बैंक निफ्टी में। आइए अब हम देखते हैं कि 1 आवर में हमें क्या दिखता है। 1 आवर में अगर हम देखें तो टोटली ट्रेंड लाइन का 1 2 3 4 5 बार आज सपोर्ट लिया है सारा दिन में। और एक चीज़ और है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर जो है एक स्ट्रक्चर अब एक बड़े टाइम फ्रेम पे बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर की ओर अगर ध्यान दें तो आपको ये समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं आपको स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। स्ट्रक्चर है ऐसे, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने की बहुत ज़रूरत है कि चूंकि यहाँ पर एक इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल का निर्माण हो रहा है, तो हमें बैंक निफ्टी में बहुत सतर्क हो जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल में अगर इन लेवल्स का ब्रेकडाउन होता है तो जितना बड़ा पोल है उतना ही बड़ा नीचे की ओर मोस्टली देखा गया है कि प्राइस जो है नीचे की ओर खिसकता हुआ नज़र आएगा। तो बहुत सावधानी के साथ हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर आवरली बेसिस पे जो है हमेशा प्राइस आया, टच किया और फिर वापस ऊपर चला गया, आया, टच किया, ऊपर चला गया। लेकिन अब की बार प्राइस जो है यहाँ से सीधा ऊपर नहीं गया, रैदर इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल का स्ट्रक्चर बना रहा है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड ले रहे हैं डेली बेसिस पे या फ्यूचर पे अगर आप ले रहे हैं बैंक निफ्टी, तो नज़र अपनी बनाए रखिएगा। हालांकि लास्ट के समय में इसमें थोड़ी बाइंग आई और 47,450 के लेवल से प्राइस जो है 47,950 मतलब 500 पॉइंट का एक रेंज था, इन लेवल्स में उछाल आया आखिरी के समय में और 47,900 के रेंज पे क्लोज हुआ। बट 48,000 का रेंज जो है फिर से ब्रीच हो गया, क्योंकि अगर हम देखें सिंस
अप्रैल से ही अगर हम ध्यान से अगर हम देखें तो 48,000 के लेवल के ऊपर गया, फिर नीचे आया, 48,000 का लेवल 15 अप्रैल को ब्रीच हो गया और क्रमशः इसमें बहुत बार ब्रीच हुआ। तो 48,000 का लेवल जो है एक सिग्निफिकेंट जो है सपोर्ट की तरह काम अब नहीं कर रहा है, चूँकि फ्रीक्वेंट इसके ब्रेकडाउन्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर ट्रेड थोड़ा सावधानी से लीजिएगा। और एक और चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अगर हम इस ट्रेड को, अगर इन ट्रेड्स को अगर हम ध्यान से देखें तो प्राइस जो है कल का जो क्लोजिंग था 48,048 खुलते के साथ ही पहला अगर आप आवरली कैंडल देखें उसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दी थी और ग्रेजुअली ये प्राइस नीचे की ओर आ गया। तो बैंक निफ्टी में हम कह सकते हैं आज एक्सपायरी हो गई तो कल बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स महंगे होंगे और दैट टू ऑल्सो कि यहाँ पर थोड़ी सी हमें नज़र बना के रखनी पड़ेगी कि ये बिहेव किस तरह से कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी देखेंगे आप कि 0.6 का लेवल टेस्ट करता हुआ हमें नज़र आ रहा है प्राइस आवरली बेसिस पे। अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग देता है और इन लेवल्स का 48,048 के लेवल का, क्योंकि अब 48,000 का लेवल जो है एक रेजिस्टेंस की तरह काम करना शुरू करेगा, तो अगर इसके ऊपर 48,000 के ऊपर आकर के क्लोजिंग देता है तभी हम इसमें बुलिश होंगे। अदरवाइज हमारा नज़रिया अभी भी बेयरिश ही रहेगा बैंक निफ्टी में। कहाँ तक? इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट तक। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होकर क्लोजिंग आती है देन फर्दर हम बेयरिश हो सकते हैं, पर जब तक ट्रेंड लाइन है तब तक हमें यहीं तक का हमें टारगेट के लिए सोचना है। और ऊपर के अगर हम टारगेट्स के लिए देखें तो क्विकली हम 15 मिनट में चले जाएंगे और 15 मिनट में से पहले हम आज का वो निकाल लेते हैं, आज के दिन का हाई और लो। तो ये है आज के दिन का आपका हाई, ये है आज के दिन का हाई और ये है आज के दिन का लो। तो हमें एक रेंज भी मिल गया, डे का हाई लो और ये है आज के दिन का हमारा क्लोजिंग। तो कल के ट्रेडिंग के लिए हमारे लिए ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। आप इन्हें नोट करके रख सकते हैं, अपने चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक रेफरेंस की तरह ये काम करे। अब हम 15 मिनट में देखते हैं कि हमें ट्रेड कैसे करना है। अगर आप देखें आज मार्केट खुला, थोड़ा ऊपर गया और फिर ग्रेजुअली ये पूरी तरह ही आज ऊपर तो गया ही नहीं, सॉरी ये कल का था। मार्केट जो है आज खुला और खुलते के साथ ही इसमें सीधा सेलिंग प्रेशर था और ग्रेजुअली ये नीचे नीचे और नीचे ही आता रहा। होपफुली आज आपने अगर पुट साइड पे अगर आपने पहले ही पोजीशन बना ली थी तो आपको अच्छे प्रॉफिट्स आज हुए होंगे। तो यहाँ पर हमने लेवल बना दिया है। प्राइस आशा करता हूँ मैं कि कल प्राइस इन्हीं लेवल्स के बीचों बीच ही घूमता रहेगा, क्योंकि कल ऐसे भी कल थर्सडे है, प्रीमियम्स भी हाई होंगे, तो साइडवेज टू बेरिश का ही व्यू ज़्यादा है बैंक निफ्टी के लिए। और अब चलते हैं हम निफ्टी के चार्ट पे, निफ्टी क्या कहता है। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि निफ्टी एकदम बुलिश है, इसमें भूल से भी बेरिश ट्रेड ढूंढने की कोशिश ना करें। और निफ्टी को अगर हम देखें तो कल के हाई के ऊपर ही आज इसने क्लोजिंग दी है और निफ्टी आज बहुत ही बुलिश मोमेंटम में था। प्राइस जैसे ही नीचे आ रहा था तुरंत जो है बाइंग इस पे आ रही थी और इस पे जो है हाई वॉल्यूम ट्रेड्स भी आज हो रहे थे। कल के लिए हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम इस पे जो है निफ्टी में हाई लो और क्लोजिंग, ये 3 चीज़ पे हम अपनी नज़र बना लिए। और इसके अलावे जो है इस कैंडल को अगर हम ध्यान से देखें, इस कैंडल की साइकोलॉजी आज क्या बोलती है कि सेलर्स ने कोशिश किया प्राइस को नीचे लाने के लिए और कुछ हद तक वो प्राइस को नीचे की ओर ढकेलने के में संभव भी हुए।
कल का जो क्लोजिंग था उसके नीचे प्राइस को लाने में सफल तो हुए, लेकिन उसके बाद जो बाइंग आई और वो बाइंग आने के बाद उसने जो है नया हाई बनाया और क्लोजिंग भी बहुत शानदार दिया। एकदम हम कह सकते कि कल का जो क्लोजिंग था उसके ऊपर ही आज इसने क्लोजिंग दिया है। तो ये बहुत ही हाई बाइंग या हाई बुल रन था आज निफ्टी में, अगर हम इस कैंडल को अगर हम ध्यान से देखें। ठीक है, और अब हम इसका आवरली एनालिसिस कर लेते हैं कि इस पर हम क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी में हम देखेंगे प्राइस यहाँ पर आया, पहला कैंडल ही दिन का था जो नीचे की ओर आया और उसके बाद जो है क्या शानदार कैंडल और क्या बाइंग प्रेशर था इसमें, जबरदस्त था। और ये हमारा तो कल जो है प्राइस अनुमान इसका बहुत कमी है, बट फिर भी प्राइस अगर कल नीचे इसको आना भी हुआ तो इन लेवल्स में 22,550 का लेवल का टेस्ट होता हुआ दिख सकता है, या 22,539 का लेवल टेस्ट होता हुआ दिख सकता है। बट जैसा कि मैंने अपने थंबनेल में डाला है कि कल क्या निफ्टी का रॉकेट एक्सपायरी होगा, यू नेवर नो। क्योंकि अगर हम इसकी ट्रैजेक्टरी को देखें तो निफ्टी जो है नए नए हाइस रोज बना रहा है। तो निफ्टी में तो मेरा व्यू रहेगा कि कल जैसे ही अगर हमें मौका मिलता है, लेकिन मैं जब बोल रहा हूँ चार्ट पे को ध्यान में रखते हुए, जब भी कोई ऐसा सिनारियो बने कि प्राइस नीचे आके सपोर्ट के लेवल्स पे आ रहा है और वहाँ से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, तो हमें एक बाइंग का मौका ढूंढना चाहिए अच्छे प्रॉफिट्स के लिए। और निफ्टी में मेरा ज़्यादा अभी इसमें और कुछ व्यू नहीं है बुलिश के अलावे, कि निफ्टी बुलिश ही रहेगा। ये निफ्टी का व्यू है। और 15 मिनट में देख लेते हैं, अगर हमें कोई लेवल्स अगर मिलता है तो 15 मिनट में अगर हमें कोई और लेवल्स मिले तो देखते हैं। हम्म 22,660 का एक लेवल है यहाँ पर, इसको हम आवरली बेसिस पे लेवल्स निकालते हैं। चलिए एक ये लेवल है यहाँ पर जो हमें नज़र आ रहा है अभी के फिलहाल के समय में 22,661, और इसके ऊपर है एक ये लेवल 22,700 तक का लेवल हमें यहाँ तक दिखेगा। और उसके बाद फर्दर अगर ये ऊपर जाना चाहेगा तो हमें 22,760 22,800 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ ध्यान रखिएगा कि आपको स्केप्टिकल रहना है। बैंक निफ्टी में जो है कोई बुलिश ट्रेड जो है बिना थॉरो एनालिसिस किए हुए आप नहीं उठाएंगे, जबकि निफ्टी में जब भी मौका मिले इसमें बहुत अभी बायर्स का दम, इसमें बायर्स इसमें घुसे हुए हैं, तो इसमें आपका एक हाई बाइंग प्रोबेबिलिटी ही ज़्यादा रहेगा आपका निफ्टी में। और उसी पे हमें मौका भी हमें ढूंढना पड़ेगा कि जब भी मौका मिलेगा तो हमें निफ्टी में बाइंग साइड पे ही आपका जाना पड़ेगा। और इसके अलावे जो है आवरली चार्ट्स और 15 मिनट पे ही ट्रेड लेने की कोशिश करें, उसमें ज़्यादा आपको फ्रूटफुल आपको ट्रेड्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और एक बार फिर से हमें रिमाइंडर आपको देंगे कि अगर यहाँ तक आप वीडियो देख चुके हैं और हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और इस एनालिसिस को अब यहीं पर विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार अपना कीमती समय हमें देने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।